To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. गुड मॉर्निंग भैया बहन। आज हम लोग चैप्टर 6 इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, adjacent figure is a vertical number line representing integers. Observe it and locate the following points. इस वर्टिकल नंबर लाइन को देख करके क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। वर्टिकल लाइन जो है इसको देख करके ही इस वर्टिकल लाइन पर कुछ पॉइंट्स इंडिकेट किया गया है कुछ लेटर्स के द्वारा, जैसे O, A, B, C, D, फिर H, G, F, E। तो कुछ लेटर के द्वारा इस पर इंडिकेट किया गया है इंटीजर्स को। जैसे पॉइंट D +8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट C +5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट B +4 को रिप्रेजेंट करेगा, A +2 को रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट O A 0 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर उसी तरह से पॉइंट H -2 को रिप्रेजेंट करेगा, G -6 को रिप्रेजेंट करेगा, F -8 को रिप्रेजेंट करेगा, E -10 को। तो हमको इसमें यही बताना था कौन सा लेटर किस इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम जानते हैं कि जीरो से राइट साइड या जीरो से ऊपर जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स को इंडिकेट करेगा, और जीरो के राइट साइड में या जीरो के लेफ्ट साइड में या जीरो से नीचे, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है इसीलिए हम लोग नीचे आएंगे, तो जीरो से नीचे के जो इंटीजर्स है वो नेगेटिव इंटीजर्स होगा, और जीरो से ऊपर का जो इंटीजर्स होगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, इफ पॉइंट D इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। यानी कह रहा है कि पॉइंट D +8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो -8 किस लेटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम देख रहे हैं कि -8 पॉइंट F को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ है कि -8 को कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, तो हम लिखेंगे पॉइंट F। हम लिखेंगे पॉइंट F will represent -8। -8 को कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, तो पॉइंट F। अब क्वेश्चन नंबर बी, इज पॉइंट G ए निगेटिव इंटीजर और ए पॉजिटिव इंटीजर। G निगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम देख रहे हैं कि पॉइंट G -6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए G निगेटिव इंटीजर होगा। तो हम लिखेंगे G इज ए निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर पॉइंट G हमारा निगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्वेश्चन नंबर सी, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट B एंड E। कह रहा है पॉइंट्स B और पॉइंट्स E किस इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम देख रहे हैं कि पॉइंट B +4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पॉइंट E -10 को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर डी, which point marked on this number line has the least value। कह रहा है इस नंबर लाइन पर किस पॉइंट का वैल्यू सबसे कम होगा। तो हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर जितने भी इंटीजर्स लिखे गए हैं उनमें सबसे छोटा इंटीजर्स -10 है, और -10 को पॉइंट E रिप्रेजेंट कर रहा है। तो which point marked on this number line has the least value। तो हम लोग लिखेंगे पॉइंट E। पॉइंट E has the least value। पॉइंट E का वैल्यू सबसे लिस्ट कम है। अब E, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। यहाँ पर जो भी पॉइंट्स हैं उन सबको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिक्रीजिंग का मतलब बड़ा से छोटा, घटते क्रम में। तो हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा इंटीजर्स को पॉइंट D रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे D, उसके बाद D के बाद C, फिर C के बाद B, फिर A,
ए के बाद फिर ओ, फिर एच, एच के बाद फिर जी, फिर एफ और फिर ई, यानी डी सी बी ए ओ एच जी एफ ई। ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन ए पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। प्लेस और टेम्परेचर, यहाँ पर प्लेस और टेम्परेचर का नाम, टेम्परेचर कितना दिया गया है। जैसे सियाचिन 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, शिमला 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 20 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर ए में राइट द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। यहाँ जो ब्लैंक कॉलम है, इस कॉलम में इन शहरों का टेम्परेचर हमको इंटीजर्स के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले सियाचिन का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बिलो है इसीलिए हम -10 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। 0 डिग्री से 10 डिग्री कम है, इसीलिए सियाचिन का टेम्परेचर हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। शिमला 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी बिलो है इसीलिए हम लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस, 0 से 30 डिग्री ज़्यादा है, एवं है, इसीलिए हम लिखेंगे +30 डिग्री सेल्सियस, या सिंपली 30 डिग्री सेल्सियस भी हम लिख सकते हैं। +30 डिग्री सेल्सियस लिखें या सिंपली 30 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। दिल्ली 20 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस, तो +20 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे या 20 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। फिर श्रीनगर 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बिलो है इसीलिए हम -5 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए में इन प्लेस का, इस जो प्लेसेस है इनका टेम्परेचर इंटीजर्स के रूप में लिखना था, तो हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर बी में एक नंबर लाइन बना हुआ है और उसी नंबर लाइन पर ये 5 शहरों के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करना है, जो आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, विच इज द कूलेस्ट प्लेस। कूलेस्ट प्लेस यानी सबसे कम टेम्परेचर किसका है। ये 5 शहरों में सबसे कम टेम्परेचर किसका है, तो हम देख रहे हैं कि सबसे कम -10 डिग्री सेल्सियस है। इन 5 इंटीजर्स में सबसे छोटा इंटीजर्स -10 है, तो हम कह सकते हैं कि सियाचिन इज द कूलेस्ट प्लेस। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर लिखेंगे कि सियाचिन, SIACHI, सियाचिन इज द कूलेस्ट प्लेस। फिर क्वेश्चन नंबर डी है, इसमें राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर्स आर एबव 10 डिग्री सेल्सियस। वैसे प्लेस का नाम लिखना है जिनका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। ऐसे प्लेसेस का नाम लिखना है जिनका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं अहमदाबाद और दिल्ली। अहमदाबाद का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री यानी +30 डिग्री सेल्सियस है, और दिल्ली का टेम्परेचर +20 डिग्री सेल्सियस है। यानी दिल्ली और अहमदाबाद, ये 2 शहर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। तो हम लिखेंगे अहमदाबाद एंड दिल्ली। अहमदाबाद एंड दिल्ली। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। इसमें क्या है कि 2 इंटीजर्स दिया गया है और आपको बताना है इन दोनों इंटीजर्स में कौन इंटीजर्स राइट साइड में होगा और कौन इंटीजर्स लेफ्ट साइड में होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का ए 2 और 9। तो इसके लिए हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ किए हैं। बिना नंबर लाइन के लिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो इंटीजर्स ग्रेटर होता है वो नंबर लाइन पे राइट साइड में होता है।
जो इंटीजर्स ग्रेटर होगा वो राइट साइड में होगा, जो इंटीजर से स्मॉलर होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। तो 2 और 9 दोनों में 9 ग्रेटर है, इसीलिए यहाँ देख भी हम रहे हैं कि 9 और यहाँ 2 और 9 में 9 राइट साइड में है, 2 लेफ्ट साइड में है, इसीलिए 9 ग्रेटर होगा। तो हम लिखेंगे इसका आंसर कि 9 इज टू द राइट ऑफ 2 ऑन द नंबर लाइन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर ए का सी 0 और -1, इसको भी देख करके बताना है। तो हम देखते हैं कि 0 और -1 में 0 ग्रेटर है, 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स। तो 0 -1 से ग्रेटर है, इसीलिए 0 राइट साइड में होगा। तो इसका आंसर लिखेंगे 0 इज टू दी राइट ऑफ -1 ऑन द नंबर लाइन। अब क्वेश्चन नंबर 6 का एफ, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। 1 और -100, 1 और -100, तो इसमें 1 पॉजिटिव इंटीजर है और -100 नेगेटिव इंटीजर है। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर प्रत्येक नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, इसीलिए 1 ग्रेटर है। तो हम लिखेंगे 1 इज टू द राइट ऑफ -100 ऑन द नंबर लाइन। जो इंटीजर्स ग्रेटर होगा वो राइट साइड में होगा, जो इंटीजर्स स्मॉलर होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। तो बिना नंबर लाइन के भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम होमवर्क लिखेंगे, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 6 of exercise 6.1. Thanks.